खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको देश की सबसे हॉट सीट वो है रायबरेली की, जो कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। यहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद और देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने 1952 में पहला चुनाव लड़ा, तो इसलिए यह सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुल 17 बार मेन चुनाव हुए और 3 बार उपचुनाव हुए, मतलब आम चुनाव 17 बार और 3 बार आम चुनाव हुए। कुल 20 बार चुनाव हुआ, जिसमें 17 बार कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से विजयी होते रहे। हम आपको सबसे अहम बात बता दें कि 2004 में सोनिया गांधी अमेठी को अलविदा कहती हैं, क्योंकि वहां से उनके बेटे राहुल गांधी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं और सोनिया गांधी अपनी सास की सीट यानी इंदिरा गांधी की सीट, इंदिरा गांधी के पति की सीट कह लीजिए, वहां रायबरेली से चली जाती हैं चुनाव लड़ने। और 2004 में चुनाव जीती, 2009 में चुनाव जीती, 2014 में चुनाव जीती और 2019 में चुनाव जीती। और 2024 के चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने राजनीति के लोकसभा चुनाव से अपने को अलग किया, राज्यसभा चली गई। यानी वो लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ही, जब घोषणा हुई लोकसभा चुनाव की, उससे पहले ही उन्होंने तय कर दिया कि इस बार 2024 का चुनाव लोकसभा को नहीं लड़ना है। और बड़ी जद्दोजहद के बाद नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस के इस गढ़ में ये तय नहीं हो पा रहा था इस बार रायबरेली से उनके उत्तराधिकार के रूप में उनकी बेटी प्रियंका लड़ेंगी या दामाद रॉबर्ट वाड्रा लड़ेंगे या बेटा राहुल गांधी जो अमेठी से लड़ा करता था, जो वायनाड केरल की सीट से प्रथम चरण में जहां पे चुनाव हो चुके हैं वहां से लड़ चुके हैं, वहां पे वोट पड़ चुका है। तो बड़े जद्दोजहद के बाद अंतिम दिन ये 5वें चरण का जो मतदान कल होने जा रहा है 20 मई को, यहाँ पे नामांकन किया गया। राहुल गांधी रायबरेली अपने मां की सीट को लिए और अमेठी और रायबरेली का काम देखने वाले गांधी परिवार, सोनिया गांधी के खास केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ते हैं। तो सबसे पहले जो रायबरेली सीट है, इस पर हम आपको आज बताते हैं यहाँ का जातीय समीकरण, यहाँ का चुनावी गुणागणित और यहाँ का संसदीय इतिहास। तो आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं कि रायबरेली सीट पूरे देश में सबसे हार्ड सीट मानी जाती है, क्योंकि देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का ये अभेद दुर्ग रायबरेली सीट ही है। यहाँ से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी संसद पहुंचे हैं, इसलिए इस सीट पर सबकी निगाहें रहती हैं। आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर 17 बार लोकसभा चुनाव हुए, 3 बार उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें 17 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि 1 बार जनता पार्टी और 2 बार बीजेपी ने चुनाव जीता है। यह जीत विपक्षी पार्टियों को अधिकतर तब मिली जब गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव नहीं लड़ा। रायबरेली लोकसभा सीट का जो संसदीय इतिहास है वो बहुत खास है। रायबरेली लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1952 में इंदिरा गांधी के पति यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी यहां से जीत कर संसद गए थे। उसके बाद साल 1957 में भी उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन साल 1962 के चुनाव में ये सीट आरक्षित कर दी गई, जिससे यहाँ आरक्षित कोटे से साल 1962 में बैजनाथ कुरील जीते, लेकिन साल 1967 के चुनाव में ये सीट फिर से सामान्य वर्ग में कर दी गई। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के निधन के बाद 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने इस सीट से पर्चा भरकर राजनीतिक पारी की शुरुआत की। इंदिरा इस सीट से साल 1971 में चुनाव जीती, लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया और ऐसे में यह सीट गांधी परिवार की विरासत बन गई। साल 2004 में इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा और 5 यहाँ से 2004, 2009, 2014, 2019 तो लगातार चुनाव जीतती रही। राहुल ने ये रायबरेली जो पुश्तैनी सीट है इसको चुना, फिरोज गांधी भी यहाँ से चुनाव लड़े थे। इंदिरा यहीं से पहली बार चुनाव लड़के पीएम बनी। सोनिया यहाँ पे 20 साल सांसद रही, 4 बार लगातार चुनाव जीती। इसके बाद साल 1980 में हुए आम चुनाव में इंदिरा एक बार फिर से रायबरेली मैदान में उतरी और भारी मतों से जीतकर संसद पहुंची। फिर साल 1984 में जवाहरलाल नेहरू के भतीजे अरुण कुमार नेहरू यहां से सांसद चुने गए।
साल 1989 और साल 1991 में कांग्रेस से शीला कौल ने यहाँ से जीत दर्ज की। साल 1996 की बात करें और साल 1998 में बीजेपी से अशोक सिंह यहाँ पहली बार कमल खिलाने में कामयाब रहे। इसके बाद से किसी दूसरे दल का खाता इस सीट पर नहीं खुल सका है और कांग्रेस ही लगातार इस सीट से चुनाव जीतती आ रही है। साल 1999 में कैप्टन सतीश शर्मा कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते, लेकिन अगले ही चुनाव 2004 में यहां से राजनीति में कदम रखने वाली सोनिया गांधी चुनाव लड़ी और जीती। इसके बाद से सोनिया गांधी यहां से चुनाव लगातार जीतती रही। रायबरेली लोकसभा सीट पर 5 विधानसभाएं हैं। वो 5 विधानसभाएं बछलावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बछलावा, हरचंदपुर और सरेनी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि रायबरेली और ऊंचाहार सीट बीजेपी के पास है। हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि मुलायम सिंह यादव जब थे तब भी और अखिलेश और राहुल और कांग्रेस की जो ये अभी गठबंधन हुआ कांग्रेस से 2024 में, इसके पहले भी मुलायम के कार्यकाल में भी रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं देती थी। उसके बदले में वहां से सैफई या जहां मुलायम का परिवार बहू लड़ते थे, कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती थी। ये दोनों पार्टियों का आपस में सामंजस्य था। तो ये हमने बताया आपको। अब आपको बता दें कि रायबरेली में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। यहाँ पर 16,50,806 वोटर हैं, जिसमें 8,70,969 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला वोटरों की बात करें तो 7,89,793 महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या यहाँ पे 44 है। 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। सोनिया गांधी ने भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह को लगभग 2 लाख वोटों से के अंतर से अधिक से हराया था। सोनिया गांधी को 5,34,918 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले थे। साल 2014 जब मोदी की सुनामी या मोदी लहर थी, तब भी इस सीट पर कांग्रेस के गढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ा और सोनिया गांधी यहां से चुनाव जीती थी। बीजेपी के अजय अग्रवाल को हराया था। सोनिया गांधी को कुल 5,26,434 वोट मिले थे, जबकि अजय अग्रवाल को कुल 1,73,721 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के प्रवेश सिंह थे, जिन्हें कुल 63,633 वोट मिले थे। 2009 की बात करें, 2009 में सोनिया गांधी चुनाव जीती थी। सोनिया गांधी को कुल 4,81,490 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के RS कुशवाहा मैदान में थे। कुशवाहा को कुल 1,09,325 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के आरबी सिंह थे। आरबी सिंह को कुल 25,444 वोट मिले थे, मतलब इनकी जमानत जब्त हो गई थी। 2006 में यहाँ पे उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में भी सोनिया गांधी जीत दर्ज की थी। सोनिया गांधी को कुल 4,74,891 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के राजकुमार रहे, जिन्हें 57,003 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के विनय कटियार रहे, उन्हें महज 19,657, मतलब सुपड़ा साफ हो गया। सपा और भाजपा का जमानत जब्त हो गया। अब 2004 की बात करें, 2004 में सोनिया गांधी पहली बार रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी। इस चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के अशोक कुमार सिंह मैदान में थे, लेकिन सोनिया गांधी चुनाव जीत गई। सोनिया को कुल 3,78,107 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के अशोक कुमार सिंह थे। अशोक को 1,28,342 वोट मिले। तो तीसरे नंबर पर बसपा के राजेश यादव रहे। राजेश को कुल 57,543 वोट मिले थे। यह सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा। रायबरेली संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास को देखें तो यह सीट हमेशा से कांग्रेस यहाँ पे जीतती रही। बीजेपी को महज 2 बार ही रायबरेली सीट पर जीत मिली है। यहाँ पर 3 उपचुनाव हुए। कुल 20 चुनाव में 17 कांग्रेस के पक्ष में गया। सपा और बसपा का यहाँ अभी तक खाता नहीं खुल सका है। रायबरेली सीट पर किसी तरह का जातीय समीकरण काम नहीं करता। यहाँ पर हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2019 के चुनाव में यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या 32% से ज्यादा है। यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 11%, ठाकुर बिरादरी के वोटर 9%। तो वहीं लोध कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में है। बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो भाजपा अपने पूर्व प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह, जो योगी मंत्रिमंडल में है, उद्यान
विभाग के जो है स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं, उनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वो एमएलसी हैं, विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, विधान परिषद से हैं। कांग्रेस ने अपने युवराज राहुल गांधी को यहां से नामांकन कराया अंतिम दिन और चुनाव मैदान में उतारा है। सीधे लड़ाई आमने सामने है। बसपा ने ठाकुर प्रसाद यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर बहुत ही रोचक चुनाव चल रहा है। यहाँ अमित शाह रोड शो कर चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी और दोनों डिप्टी सीएम भी जनसभा कर चुके हैं। वहीं जो कांग्रेस के युवराज है राहुल गांधी, जो अमेठी में चुनाव 2004, 2009, 2014 जीते लगातार 3 बार, उसके बाद उनको 19 में लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे, तो 2 जगह से नामांकन किए और यहाँ से चुनाव हारने के बाद वायनाड जो केरल का लोकसभा क्षेत्र है वहां से चुनाव जीते। इससे उनका अमेठी क्षेत्र से थोड़ा सा मन रूठ गया, परंतु दबाव में कांग्रेस के और सपा के उन्होंने लास्ट में अमेठी की जगह रायबरेली सीट को चुना और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कहते तो हैं कि ये कांग्रेस की गढ़ है, परंतु पता नहीं क्यों कांग्रेस यहाँ अभी भी डरी हुई है। लगातार 24 घंटे प्रियंका गांधी जो राहुल की परछाई बनकर रहती हैं, केएल शर्मा के लिए अमेठी सीट पर और रायबरेली सीट पर लगातार वो कैंप कर रही हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं, चुनाव प्रचार में लगी हैं। राहुल और सपा मुखिया अखिलेश यादव ये भी जनसभा कर चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं इस बार उनको डर है कि कहीं चुनाव हार न जाए, प्रतिष्ठा उनकी फंसी है। अंतिम समय में सोनिया गांधी भी अपने दोनों बच्चों के साथ आती हैं मंच पे। राहुल और प्रियंका छोटे बच्चे की तरह खड़े रहते हैं और उन्होंने रायबरेली की जनता से एक भावनात्मक अपील किया, अपने पुरानी यादों को ताजा किया और एक मार्मिक अपील करके कि मैं अपने बेटे को आप लोगों के हवाले करती हूं और तमाम संबंधों को अपने जोड़ा। और इससे लगा कि सोनिया गांधी की ये अपील राहुल गांधी की विजय के लिए अमोघ अस्त्र तरीके होगा। अब देखना होगा कि 20 मई यानी कल जो यहाँ पे मतदान होगा वो राहुल गांधी को यहाँ से सांसद बनाने में कितना कारगर होता है। वायनाड से चुनाव जीतते हैं, रायबरेली चुनाव जीतते हैं, तो देखना होगा कि दोनों चुनाव में वो कहाँ कौन सी सीट रखते हैं, किस सीट पे इस्तीफा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। एक जगह उपचुनाव होना तय है यदि दोनों जगह से जीतते हैं, और यदि एक जगह से हार जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है। देखना होगा कि रायबरेली से वो चुनाव जीतते हैं, यहाँ उपचुनाव होता है, तो वायनाड चुनाव होता है, ये भविष्य की बात है। पर जो कल मतदान होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। 4 जून को मतगणना होगी। तो खुलासा इंडिया की अपील है कि 5वें चरण में जितनी भी लोकसभा सीटों पे मतदान हो रहे हैं वहां पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। मतदाता जो है ये महापर्व जो लोकसभा चुनाव है तभी सफल होगा, और नहीं तो घर में बैठकर सिर्फ सरकार को कोसने से बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले मतदान करें और घर आकर जलपान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।